वायनाड में राहुल के स्वागत में जबरदस्त भीड़ जुटी थी। हाथों में राहुल गांधी की फोटो लिए वायनाड के लोग जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। राहुल के रोड शो में चारों ओर जबरदस्त हुजूम दिखाई दे रहा था। वायनाड की सीट इस समय खाली है क्योंकि राहुल गांधी ही यहां से सांसद थे। रोड शो के बाद राहुल गांधी ने रैली की जिसमें बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा, बीजेपी सरकार मेरी संसद सदस्यता ले सकती है, मेरा घर छीन सकती है, मुझे जेल में डाल सकती है, पुलिस को मेरे घर भेज सकती है, लेकिन मुझे डरा नहीं सकती। मैं देश और वायनाड के लोगों की आवाज उठाता रहूंगा। राहुल ने कहा कि मैंने सदन में पीएम से एक बिजनेसमैन के बारे में सवाल किए। अडानी और पीएम के रिश्ते को लेकर सवाल पूछा। मीडिया रिपोर्ट दिखाई। मैंने दिखाया कि कैसे अडानी की मदद की गई। पीएम ने जवाब नहीं दिया। सरकार ने संसद नहीं चलने दी। कोई ऐसे देश में रहना नहीं चाहता जहां 4 से 5 लोगों का राज चलता हो। राहुल ने कहा कि हम बीजेपी के गुस्से से नहीं डरते बल्कि इसका सामना करते हैं। सरकार मेरे सवालों से परेशान थी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, 4 साल में वायनाड के लोग राहुल गांधी को पहचान गए हैं। राहुल गांधी एक ईमानदार और निडर आवाज हैं जिसे सत्ताधारी दबा नहीं सकते। वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी को चुना है, लेकिन गुजरात की कोर्ट ने उन्हें मानहानि के मामले में दोषी करार दिया। राहुल को सवाल उठाने की सजा दी गई। सवाल उठाना जो एक सांसद का काम है, यह हमारे संविधान में लिखा है कि हम सवाल पूछने और अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। राहुल और प्रियंका के इन तेवरों से साफ है कि बीजेपी को कांग्रेस कोई राहत देने को तैयार नहीं है। सचिन पायलट का एक दिन का अनशन समाप्त हो गया है। अनशन पर पायलट के समर्थक तो दिखे, लेकिन कोई सांसद या विधायक नहीं पहुंचा। पायलट समर्थक मंत्री भी दूर ही रहे। अनशन स्थल पर जो पोस्टर लगे थे उसका संदेश साफ था कि पायलट पहले की वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई चाहते हैं। गहलोत सरकार की किसी भी नीति पर उन्होंने निशाना नहीं साधा, बल्कि निशाने पर वसुंधरा सरकार के समय पर हुए भ्रष्टाचार थे। मंच पर जो पोस्टर लगाए गए थे उस पर सिर्फ महात्मा गांधी का फोटो लगाया गया था। मंच पर महात्मा गांधी के अलावा ज्योतिबा फुले का फोटो रखा हुआ था। पोस्टर पर वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार की जांच की मांग का स्लोगन लगाया गया था। गांधी के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संदेश है, तो फुले के जरिए सियासी समीकरण को साधने का दांव चला गया है। पायलट के तेवर अपनी सरकार को लेकर नर्म दिखाई दिए। उन्होंने अनशन के बाद कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। वसुंधरा सरकार में जो भी घोटाले के आरोप कांग्रेस ने लगाए थे उसकी जांच कराई जानी चाहिए। पायलट ने कहा कि हमें 6 से 7 महीने बाद चुनावों में जाना है। ऐसे में जनता के सामने हम क्या मुद्दा लेकर जाएंगे, इसे साफ करना जरूरी है। दूसरी ओर सचिन पायलट के अनशन को लेकर राज्य कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पायलट की शिकायत सही है, लेकिन तरीका गलत है। उन्हें अनशन का फैसला करने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर समाधान नहीं होता तो उनका अनशन का फैसला सही होता। फिलहाल पायलट ने अनशन किया, लेकिन गहलोत सरकार की किसी नीति के खिलाफ नहीं बोले। सिर्फ एक ही मांग थी कि पुरानी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए। अब देखना है कि पायलट की शिकायत पर कार्रवाई होती है या पार्टी पायलट के अनशन को लेकर उन पर कार्रवाई करती है।